दिखाई नहीं देती। दिन में 14-14 घंटे, 16-16 घंटे काम करते हैं और रात्रि को भी 2 बजे से पहले कभी नहीं सोते। इतनी ऊर्जावान हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, और इसको राजस्थान को एक माननीय मोदी जी की तरह राजस्थान के विकास में जुटे हुए हैं। उनका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उनके साथ हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय बैरवा जी, जल संसाधन मंत्री श्रीमान हमारे मालपुरा के विधायक, और श्री अपने क्या चौधरी जी, मैंने कहा नाम लूं कि केवल चौधरी जी कहूं, और सभी मंच में विराजमान अतिथिगण, हमारे विधायकगण, सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मैं और बधाई देना चाहूंगा कि 30 मार्च 1949 को जब राजस्थान का गठन हुआ, उस समय भी कहा 30 मार्च गया, लेकिन उस दिन भी ये वर्ष प्रतिपदा उस दिन थी, लेकिन बीच के कालखंड ने उस 30 मार्च को ले लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको सनातन संस्कृति के साथ जोड़ते हुए वापस इसको हमें इस सनातन की ओर मोड़ा है, और हमेशा वर्ष प्रतिपदा पर हमारे ये राजस्थान दिवस के कार्यक्रम होंगे, मनाया जाएगा। इसके लिए वास्तव में मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपने जो राजस्थान का गौरव बढ़ाया है वह बहुत निश्चित रूप से अविस्मरणीय रहेगा। आज राजस्थान इतिहास में आप आगे हो गए। और राजस्थान केवल एक प्रदेश नहीं है, हमारे भू के हिसाब से तो सबसे बड़ा प्रदेश है ही, लेकिन साथ में यह शक्ति और शौर्य, भक्ति और भावना, त्याग और बलिदान, स्वागत और स्वाभिमान, स्वामी भक्ति एवं वचनबद्धता की भी इस धरा पर जिस प्रकार से हृदय की विशालता का जो प्रतिबिंब ये दिवस है, यह हमेशा हम मनाते रहें, सबके चेहरों पर खिलता रहे और हम सब मिलकर के आगे बढ़ते रहें। क्यों मुझे ध्यान है, विकास तभी होता है, सुशासन तभी होता है जब आपकी नीति और नियत एक समान हो। आपकी नीति भी अच्छी है और नियत भी आपकी है तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। मुझे वो दिन याद आता है जब कहा जाता था कि दिल्ली से या जयपुर से कहीं 1 रुपया चलता है तो जनता के पास केवल 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन पहले नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया ही व्यक्ति तक पहुंचता है। और इसी प्रकार राजस्थान में भी जयपुर से जो 1 रुपया चलता है, जनता को पूरा 1 रुपया उसके खाते में पहुंचता है, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसी प्रकार का वर्ग हो, चाहे विद्यार्थी हो। पहले स्कॉलरशिप नहीं पहुंचती थी, अब स्कॉलरशिप टाइम से उनके खाते में पहुंचती है। इस प्रकार का जो एक व्यवस्थाएं की हैं, ये सुशासन की ओर बढ़ती हैं। वास्तव में लोकतंत्र व्यवस्था की जो रीढ़ है वो सुशासन है। और लोकतंत्र के खतरे की बात, जो संविधान के खतरे की बात जो लोग कहते हैं, वास्तव में केवल वह जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इस देश में लोकतंत्र भी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, यहाँ के संविधान को कोई बदल नहीं सकता। हम सब अपने संविधान पर, लोकतंत्र पर विश्वास करते हुए, नेतृत्व को आगे काम करते हुए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमको सुशासन मिलेगा। और ये नीतियों के लिए मैं, आप इतनी बड़ी संख्या में आप जनता आई है, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, सारी नीतियों का अध्ययन करें, सारी योजनाओं को समझें और फिर योजना का लाभ उठाने के लिए आगे बढ़ें। और सत्ता के अधिकारियों से भी कहूंगा कि जनता का सेवा करना ही आपका धर्म है, क्योंकि शासन नीतियां बनाएगा, पैसे लाएंगे। अब ये मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर के भी काफी बड़ी राशि भी लाए हैं, स्वयं भी जुटाई है, उस राशि के अनुसार योजनाएं भी बनी है, लेकिन योजनाओं को धरातल पर लाने का काम अधिकारी वर्ग करते हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आइए हम सब इस राजस्थान को श्रेष्ठ बनाएं, उसकी सही जानकारी दें। और हाल ही में जो राइजिंग राजस्थान में हुआ है, 35 लाख करोड़ हमारे यहाँ निवेश आ रहा है। अभी भी 30 तारीख को, 31 तारीख को आपका निवेश दिवस भी होगा। ये सारे निवेशक यहाँ आकर के जब काम करेंगे और चीजें धरातल पर आएंगी, मुझे लगता है ये राजस्थान निश्चित रूप से एक अच्छा बनेगा। उसके लिए निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही की सरकार यह बन रही है, निरंतर बनती रहे, ताकि हम सब लोग आगे सुखी होकर करें। क्योंकि समय की सीमाएं, इसलिए मैं बहुत अधिक न कहता हुआ, आप सब ने यहाँ पे आकर के जो इस प्रकार का हम सबका उत्साह बढ़ा है और सरकार का भी उत्साह बढ़ा है,
कि हम जो योजनाएं धरातल पर लाती हैं तो निश्चित रूप से जब क्रियान्वित होती हैं तो नई ऊर्जा होती है। मुझे लगता है कि चेहरे जो खिल रहे हैं उस माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि हम सब लोग मिलकर के इस राजस्थान को श्रेष्ठ राजस्थान बनाएं, श्रेष्ठ हम सुंदर राजस्थान बनाएं, विकसित राजस्थान बनाएं। तो यह जो धरा है जो अभी तक केवल इतिहास के रूप में जानी जाती थी, विकास के रूप में भी राजस्थान सारे देश के राज्यों में प्रथम स्थान पर पहुंचे, ऐसी हम सबकी अपेक्षा है। इतना कहता हुआ अपनी वाणी को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से जिन कार्यों का आज लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, उनका लाभ प्रदेश के प्रत्येक कोने कोने तक पहुंचेगा। ऐसे ही कुछ लाभार्थी हमारे विभिन्न जिलों में मौजूद हैं, जिनसे माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस कार्यक्रम में उनसे संवाद करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कि विभिन्न जिलों में मौजूद इन लाभार्थियों से संवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे राजस्थान के सभी जिले यहाँ भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं। कई जिलों में मुझे संवाद करना है। सबसे पहले सवाई माधोपुर चलते हैं हम, जहां हमारा इंतजार महावीर जी कर रहे हैं। महावीर जी, नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हो महावीर जी? बढ़िया हूँ सर। ठीक हो? ठीक है तो सर। बताइए आपके यहाँ आज क्या क्या सौगात मिली है सवाई माधोपुर के अंदर? हमारे यहाँ पर सर एक तो सौगात ये डैम की मिली है, लोलाई डैम परियोजना जी। जैसे पहले छोटा सा एक एनीकट था, उससे कोई पानी भी कम रुकता था, अब बहुत पानी रुकने लग गया। इससे हमारे यहाँ पर जल स्तर कुआ का और बोरा का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया जी। बहुत अच्छा। आपके यहाँ उससे कितने गांवों को फायदा होने वाला है? उससे 8 गांवों को फायदा होने वाला है सर इससे। जी। अच्छा काम एक हुआ है इस क्षेत्र में, सवाई माधोपुर हाँ में। सर, बहुत अच्छा काम हुआ है सर। बहुत अच्छा। उसमें आपको पीने को पानी भी मिलेगा और आपका वाटर लेवल भी बढ़ा है। जी सर। तो सिंचाई के लिए भी काम आएगा, खेती भी अच्छी हाँ, होगी। सिंचाई के लिए पाइपलाइन बिछी हुई है सर। आपके यहाँ क्या खेती में क्या करते हो आप? हमारे यहाँ खेती में गेहूं, चना, सरसों एवं धान भी लगाते हैं सर। अच्छा, चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। महावीर जी, अब हम चलते हैं हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में हम श्रवण कुमार जी खीचड़ साहब। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार श्रवण जी, कैसे हो? आत्माराम जी बैठे हैं, डेलू जी बैठे हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया है सर। और बताइए आपके यहाँ क्या शिलान्यास हुआ है, क्या कार्यक्रम हुआ है आज? हमारे जी 401 केवी का जीएसएस मंजूर हुआ है। हमारे एरिया के अंदर विद्युत की बड़ी समस्या थी, लो वोल्टेज और बार बार ट्रिपिंग और लोड स्ट्रेस के कारण साधन जलते थे, जो इसे अब निजात मिलेगी। हाँ, काफी लंबे समय से आपकी मांग थी यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। आपकी मांग पूरी हो गई और आज शिलान्यास हो गया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका। चलिए आप धन्यवाद। चलिए साहब, बहुत अच्छा श्रवण जी। हाँ जी। इसी तरह से गंगानगर चलते हैं हम। हमारे विधायक जी बैठे हैं, हमारे प्रभारी मंत्री जी सुमित जी, सभी लोग बैठे हैं। बताइए विक्रम जी। पहले तो मैं ओजस्वी माननीय ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी का उपस्थित सभी जनमानस और गंगानगर जिले के सभी नागरिकों की ओर से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मेरा
आज आपको आभार व्यक्त करने का पूरा मन था। आपने एक बहुत बड़ी सौगात गंगानगर को दी है। 125 किलोवाट की मेगावाट की बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक सिस्टम की इंस्टॉलेशन की आपने स्वीकृति प्रदान की है। हमने घरों में तो बैटरी सबने लगवाई, इन्वर्टर सबने लगाई, आपने तो पूरे जिले को इन्वर्टर दे दिया मान्य जी। एक ऐसी सुविधा, एक ऐसा लाभ जिससे पूरे जिले को पीक आवर्स में बिजली मिलेगी, निर्बाध बिजली मिलेगी, ग्रीन बिजली मिलेगी। एक ऐसी सौगात आप, मैं तो कहता हूं इसको आप डबल करो, आप यही अनाउंस कर दो तो जिले का बहुत लाभ हो जाए। ये कामना है मन से। और इस तरह की दूरदर्शी सोच आप सब इस पूरे जिले पर बनाए रखें, पूरे प्रदेश को आपका लाभ मिले, आशीर्वाद मिले, यही मेरी शुभकामना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके यहाँ तो इंदिरा गांधी नहर के लिए भी खूब बड़ी राशि। मैं उसी पर आने वाला था। 21,000 करोड़ की इतनी 2100 करोड़ की इतनी बड़ी योजना आपने हमें दे दी। हम तो पानी पर जीने वाले लोग हैं जी। जो कुछ है नहर है और आपने उसको उसके अंदर ऊर्जा डाल दी। इस पूरे प्रदेश का, इस क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास होगा। चलिए, वो तो मैं तक याद करेगा। वो तो मैं आपकी मुस्कान से समझ रहा हूँ। सुमित गोदारा जी, गुरवीर जी, हमारे ब्रजेंद्र पूनिया जी और हमारे पूर्व सांसद निहाल जी बैठे हैं और उनकी मुस्कुराहट जो आ रही है वो मैं समझ सकता हूं कि गंगानगर में खुशहाली है। और निश्चित रूप से, क्योंकि हमारा ये गंगानगर हनुमानगढ़ को कहते हैं ये ना अनाज का कटोरा है और यहाँ कृषि के लिए बहुत अच्छी तरह से यहाँ के हमारे किसान मशहूर हैं, जाने जाते हैं, मेहनत करते हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार उनका ध्यान रखेगी और ध्यान रखते हुए उसके लिए हमने किया है और इसी तरह इसको किया है। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं हम प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ घनश्याम पाटीदार जी, कैसे हैं पाटीदार जी आप? बढ़िया सर। आप कैसे हो सर? बस एकदम भाई ना आपके सामने बात कर रहे हैं। ओके ओके सर, बढ़िया सर। अच्छा हुआ सर आपसे आज बात करके। हमारे जिले में सर लो वोल्टेज की बहुत समस्या रहती थी। जो आपने जो ट्रांसपोर्ट जो 132 के जो स्टेशन जो स्थापित किया ना सर, इससे हमारे यहाँ लोगों को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। वैसे भी ट्राइबल एरिया सर हमारा, यहाँ पे दिक्कत बहुत रहती है। बार बार लो वोल्टेज की वजह से मोटर चलती है, लोगों की बहुत नुकसान, आर्थिक नुकसान बहुत होता है सर। तो सर ये जो स्थापित होने के बाद जो अनोट है, दलोट है, बम्बोरी है, इनमें जो स्थापित हुए हैं सर, इनसे काफी फायदा मिलेगा किसानों को। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने सर हमारे यहाँ पे जो सेंक्शन करवाया है। बहुत बहुत आभार हमारी जनता, हमारे प्रदेश। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, जहाँ सबसे आवश्यकता थी, आप लोगों की मांग थी कि यहाँ जीएसएस बनना चाहिए बम्बोरी में। बहुत अच्छा, आपके इस क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। हमारी प्रभारी मंत्री बैठी हैं हमारी, बहुत अच्छा। और सभी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी समस्या का समाधान हुआ और आपके यहाँ जीएसएस लगेगा। अब हम चलते हैं उदयपुर के लिए। उदयपुर जी, कृष्ण गोपाल जी, कैसे हो पालीवाल जी? गोपाल पालीवाल और भारतीय किसान आवाज कट रही है आपकी। हमारे यहाँ सर चाप वगैरह के ग्रिड से काफी फायदा होगा। ये जनजातीय क्षेत्र है पूरा, इसमें लो वोल्टेज उसकी वजह से किसानों की मोटरें वगैरह चलती थी। इसकी काफी वर्षों से डिमांड थी, जो जिनकी सरकार ने तुरंत आते ही स्वीकृत करके काम भी चालू करवा दिया है। तो चलिए, बहुत अच्छा कृष्ण गोपाल जी, मुझे पता है आपके यहाँ 400 केवी जीएसएस का आज शिलान्यास हुआ है। बहुत लंबे अरसे से मांग थी और आपके विधायक बैठे हैं फूलचंद जी, ये लगातार कहते थे कि हमें हमारा जीएसएस 400 केवी का मिलना चाहिए। आपके प्रभारी हेमंत जी बैठे हैं, हमारे गजपाल जी बैठे हैं, तो ये सभी मांग करते थे। आपकी मांग पूरी हुई, आज शिलान्यास हुआ। निश्चित रूप से इस क्षेत्र को बहुत बड़ा फायदा इससे होगा। और हमारी ये सरकार जो एक विनती है सर जी,
इसमें मैं खुद एक दिव्यांग काश्तकार हूँ और यहाँ के दिव्यांग काश्तकार की समस्याओं को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो इसमें दिव्यांग काश्तकार को पूर्ण अनुदान पे त्वरित उसको प्राथमिकता में अनुदान मिलेगा काश्तकारों को। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, आपने कहा है तो इस पर भी विचार करेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो। जो बहुत बहुत धन्यवाद पालीवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया कि राज्य सरकार की योजनाओं का सुदूर उत्तरी क्षेत्र श्री गंगानगर से लेकर उदयपुर प्रतापगढ़ दक्षिण क्षेत्र तक सुनिश्चित हो रहा है कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। धन्यवाद। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। इसी वादे को लिए आज वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में पधारे हैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी। आपसे हमारा सादर अनुरोध, पधारें और अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, ये भीलवाड़ा की आवाज है क्या? लगना चाहिए कि राजस्थान में, क्योंकि आज भीलवाड़ा से 10,000 करोड़ रुपए के पूरे राजस्थान में शिलान्यास हुए हैं, तो इस भीलवाड़ा की धरती को चुना है तो यहां से आवाज ऐसी जानी चाहिए पूरे राजस्थान के अंदर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोलिए हरणी महादेव जी की, धनौप माता की, साड़ू माता की, देवनारायण भगवान की, आप सभी की। आज के इस राजस्थान दिवस सुशासन समारोह के उत्सव में मंच पर विराजमान हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्रीमान वासुदेव देवनानी जी, कैबिनेट में मेरे साथी और उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा जी, कैबिनेट में मेरे साथी जलदाय मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी जी, विधायक श्री लालाराम बैरवा जी, विधायक श्री लादूराम पीतेलिया जी, केकड़ी के विधायक शत्रुघ्न गौतम जी, विधायक गोपाल शर्मा जी, विधायक गोपीचंद मीणा जी, विधायक जब्बर सिंह जी सांकला साहब, विधायक उदयलाल जी भड़ाना साहब, विधायक अशोक कोठारी जी और हमारी भीलवाड़ा की जिला प्रमुख श्रीमती बरजीबाई जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष सम्मानीय सरदार अजयपाल जी, प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम जी, महापौर नगर निगम भीलवाड़ा राकेश पाठक जी, जिला अध्यक्ष भाजपा प्रशांत मेवाड़ा जी, प्रमुख शासन सचिव वैभव गैलरिया जी, अमरीश कुमार जी, राजन विशाल जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और इस कार्यक्रम में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी का वंदन करता हूं। मेरे भाई और बहनों, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले एक कार्यक्रम की कड़ी में आज मैं सुशासन समारोह को संबोधित करते हुए बड़ी खुशी मुझे हो रही है। और खुशी इसलिए हो रही है कि आज भीलवाड़ा से संदेश जा रहा है कि जो हम राजस्थान की जनता के बीच में जो हमने वायदे किए, आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर के कामों का आज यहां से शिलान्यास हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे सभी प्रभारी मंत्री, हमारे सभी विधायक, हमारे सभी जनप्रतिनिधि आज यहां भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं राजस्थान के हर जिले में यह कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी को मैं इस राजस्थान दिवस की हार्दिक बधाई
और शुभकामनाएं देता हूं। और आज के इस अवसर पर मैं राजस्थान के एकीकरण में अपना अमूल्य योगदान देने वाली महान विभूतियों को भी विशेष रूप से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नमन करता हूं। उनके अथक प्रयासों के कारण ही राजपूताना की रियासतों का एकीकरण संभव हो सका। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 30 मार्च 1949 को भारतीय नववर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र में इंद्र योग में इस बृहद राजस्थान की स्थापना की गई थी और इसी दिन को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। हमने अब हर साल निर्णय लिया है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर ही राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय हमने किया है और हमेशा ये इसी तिथि को मनाया जाएगा। राजस्थान की आपने देखा है कि राजस्थान की जनता ने पूर्ववर्ती सरकार के कुशासन को भुगता है, जो अब इतिहास के पन्नों में एक एक काला अध्याय बनकर आ रहा है। कांग्रेस के शासन में सुशासन सिर्फ नारों तक सीमित रहा, जबकि हकीकत है प्रदेश में अराजकता अव्यवस्था पूरी तरह से थी। महिला उत्पीड़न का देखा है आपने किस तरह की स्थिति राजस्थान के अंदर थी। और यही नहीं, आपने देखा युवाओं के साथ भी कुठाराघात हुए थे। युवाओं के साथ जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं हो रही थी, युवाओं के सपनों को कुचला जा रहा था, वो आपके सामने है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, लोग बिजली के लिए कितने परेशान होते थे। हमने वायदा किया है हमारे किसानों से कि आने वाले 2027 में किसान को हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। हम उपभोक्ता को भी बिजली देंगे, हम उद्योग को भी बिजली देंगे, यहाँ के उद्योगों को भी बढ़ावा देंगे, क्योंकि हमारी भीलवाड़ा की पहचान एक वस्त्र उद्योग के रूप में है। हमने कहा कि इसकी पहचान बरकरार रहनी चाहिए, यहाँ और भी उद्योग आने चाहिए, जिससे कि हमारे भीलवाड़ा का विकास हो सके और हमारे राजस्थान का विकास हो सके। आपने देखा ईआरसीपी के नाम पर कांग्रेस ने किस तरह से राजनीति की थी, जनता को ठगा। लेकिन आपने देखा कि हमारे तुरंत सरकार आने के बाद हम ईआरसीपी को भी लेकर के आए। हमारे 17 जिलों के लिए वो एक बहुत ही उपयोगी और वरदान साबित करने वाली होगी, क्योंकि हम वहां के 17 जिलों को पानी भी देंगे, 4 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का पानी भी देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान के विकास की पटरी तेजी से दौड़ रही है। हमने वायदे किए, उन वायदों को भी हम पूरा कर रहे हैं। आपने देखा जल जीवन मिशन में हम तेजी लेकर आए। अभी मेरी बात हो रही थी हमारे मंत्री महोदय जी, उन्होंने कहा कि आज ही मैंने भीलवाड़ा में बैठक ली है। मैंने कहा कि जहां भी आवश्यकता पानी की है, निश्चित रूप से हमारी सरकार कृत संकल्प है। हम भीलवाड़ा नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर पूरी तरह से पानी की व्यवस्था करेंगे। राजस्थान में आपने देखा है, माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी कह रहे थे कि राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट तो कांग्रेस ने भी किया था, लेकिन फर्क इतना है कि उन्होंने जाते हुए साल में किया था, क्योंकि सिर्फ उनको राजस्थान की जनता को दिखाना था। हमको करना है, इसलिए हमने पहली साल में राजस्थान किया है और 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। और हम जब महीने की इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, महीने की हम इसको देखते हैं, तो आपने देखा होगा आने वाले हमारे मार्च के महीने में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतर जाएंगे, जिनका काम प्रारंभ हो जाएगा। ये हमारी डबल इंजन की सरकार का काम है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप देख रहे हैं हमने पूरी तरह से राजस्थान की जनता से जो वायदे किए थे, हम एक एक वायदे को पूरा कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कांग्रेस ने शासन में भ्रष्टाचार जो दिया वो आप सभी ने देखा। लेकिन मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, कल भी मैंने कहा था कि आपने देखा होगा 1 साल के अंदर जिस थीम के साथ युवा, किसान, महिला, मजदूर जिसे लेकर के हम चल रहे हैं,
हम महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, हम किसान के लिए काम कर रहे हैं, हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, और हम गरीब अंत्योदय की परिभाषा को लेकर के हम नीचे हमारे गरीब तबका कैसे अपना समय निकालता है उसके लिए भी काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, राजस्थान दिवस समारोह में आज का कार्यक्रम सुशासन को समर्पित है। सुशासन हमारे देश और प्रदेश की प्रगति की कुंजी है। जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अच्छा शासन वही है जो लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों के अनुसार काम करे। इसी को मानते हुए उनकी सरकार आमजन की बेहतर और कल्याण के लिए देश में एक पारदर्शी जवाबदेही प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। जब तक जनता के काम को हम नहीं जानेंगे, जनता के काम को हम नहीं पहचानेंगे, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति को क्या आवश्यकता है, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, अगर इनको ठीक प्रकार से नहीं दे पाएंगे तो जनता को कैसे भला हो सकता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा लेते हुए हमारी सरकार में प्रदेश में सुशासन के लिए कृत संकल्प है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए आज हमारी डबल इंजन की सरकार ने, जैसा मैंने बताया, 10,000 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। हमारे यहाँ जिस गति से शिलान्यास और लोकार्पण हो रहे हैं वे हमारे काम करने की गति को दर्शाते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, हमारे पत्रकारों को हमारे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं पत्रकारों के कार्य और उनकी भूमिका को बखूबी समझता हूं। वे हमारे लोकतंत्र के प्रहरी हैं। मैं जानता हूं कि हमारे पत्रकार भाई बहन किस प्रकार कठिन परिस्थितियों में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। उनके श्रम और समर्पण को सम्मान देते हुए हमारी सरकार पत्रकार हेल्थ कवरेज RJHS योजना लाई है, जिसका आज हमने शुभारंभ किया है। मैं सभी पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस योजना से हमारे पत्रकार बंधु स्वास्थ्य पर होने वाले आकस्मिक खर्च की चिंता से मुक्त हो सकेंगे और अपने कर्तव्यों का ज्यादा बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकेंगे। हमारे सरकार गांव और शहरों की तस्वीर बदलने वाली है, नीतियां लेकर आई है और उन्हें जल्दी ही से जल्द धरातल पर उतारने का काम हमारी सरकार कर रही है। आपने देखा होगा हमारी जो नीति है, हम नीति बना करके काम करना चाहते हैं। लगातार हर क्षेत्र में हमने नीति बना करके हमारी सरकार काम कर रही है, और इसलिए क्योंकि नीति इसलिए नहीं बनाते क्योंकि नीति बनाने में वो ऐसे लोगों का काम नहीं कर सकते। हम नीति के आधार पर चलते हैं और नीति के आधार पर काम करते हैं। यही हमारी सरकार की पहचान है। आप देखिए, हमने पिछले महीने ही पेश किए गए बजट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना की घोषणा की थी। आज इस योजना के दिशा निर्देश भी हमने जारी कर दिए हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस हमेशा गरीब, किसान, मजदूरों का फायदा उठाती रही, इसने कभी गरीब की तरफ मुड़कर के नहीं देखा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उस किसान के लिए, जो किसान दिन रात मेहनत करता है, खेती करता है, मजदूर दिन भर मजदूरी करके अपने बच्चों को पालता है, हमने दिशा निर्देशित किया है हमारे सभी SDMओ को कि आप जाइए महीने में एक बार उस गांव के रूटीन बनाइए और आप जाकर के किसान की क्या समस्या है, उसका केस किस पेंडिंग क्यों है, उन सारी बातों को भी देखिए जिससे हमारे किसान का भला हो सके। यही नहीं, आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने हमारी विधानसभा सत्र में हमने बजट में घोषणा की है कि हम राजस्थान के 5,000 गांव को BPL मुक्त गांव बनाएंगे, BPL मुक्त गांव बनाएंगे। और वो मैं इसलिए कह सकता हूं, गांव के लोगों की तकलीफ हम अच्छी तरह से जानते हैं, किसान की तकलीफ को हम जानते हैं, और हमने इसलिए उसको घोषणा ही नहीं की, हमने उसको 300 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान भी किया है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं आने वाले समय में राजस्थान के 5,000 गांव को हम BPL मुक्त करते हुए गरीबी मुक्त उन गांवों को करने वाले हैं। साथियों, कई योजना हमारे शहरों की है, अधिक समृद्ध और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का हर जिला विकास के मामले में आगे बढ़े।
इसलिए आपने देखा हमने पंच गौरव का आज लोकार्पण हुआ है। यहां से हमें सभी हमारे जो जिले हैं उनमें पंच गौरव का काम हमने किया है, जिससे उनको हम चिन्हित करते हुए हमारे जिले को हम आगे बढ़ा सकें। इसके लिए हमने हर जिले में उन क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें विकास की संभावना है और हम उन क्षेत्रों को जिले की ताकत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आज हमने हमारे जिले के ऐसे 5 गौरव एक बुकलेट जारी की है। इस योजना में स्थानीय क्षमताओं, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, जिलों में विकास की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी होगी, जिससे कि जिले में जब प्रतिस्पर्धा होगी तो निश्चित रूप से जिले का विकास होगा। साथ ही आज डेलीगेशन के जो ऑर्डर जारी किए गए हैं उनसे शहरी विकास अधिक प्रभावी और पारदर्शी और समावेशी होंगे। स्थानीय निकायों के सशक्त बनने से वे अपने क्षेत्र की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार योजना लागू कर सकेंगे और स्थानीय दिक्कतों का प्रभावी समाधान करने में सक्षम होंगे, आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए। अब ये छोटी सी बात है, लेकिन आपके मन में ये आ रहा होगा कि 8 बजे अगर आप रजिस्ट्रार ऑफिस में हैं, 8 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे आपने 2 दिन के लिए क्यों किया है? मैं मेरे भाई और बहनों में आपको बताना चाहता हूं, हमारे जो कर्मचारी हैं अगर वो 10 बजे से 6 बजे तक जाएंगे तो उनको अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी, उनका 1 दिन का अवकाश उनको लेना पड़ेगा। हमने ये भी ध्यान में रखा है कि उनको अवकाश नहीं लेना पड़े, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक करा सकते हैं और शाम को भी वो 8 बजे तक रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के अपना काम करा सकते हैं। ये भी दिशा निर्देश हमने दिए हैं। ये कहने को तो बहुत छोटी बातें होती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गांव, गरीब, किसान, कर्मचारी, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। साथ ही फायर एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के आदेश भी जारी किए गए हैं, जिनसे व्यापार और निर्माण कार्य सुगम होंगे। हमारी सरकार ने राशन की दुकानों पर, अब राशन की दुकान है लेकिन उनका उस दुकान के माध्यम से परिवार कैसे पले, ये भी हमें ध्यान रखना है। ऐसे दुकानों पर तेल, चीनी जैसी रोजमर्रा की चीजें उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा भंडार के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर वो राशन की दुकान करता है तो राशन वाला कब सामान लेने आ जाए ये तो पता नहीं होता है, तो उसका साइड में भी एक हमारी बिजनेस चलती रहे, उसका भी परिवार ठीक प्रकार से उसको रोजगार मिले, इसके लिए हमने अन्नपूर्णा भंडार के दिशा निर्देश दिए हैं। हमने हरित अरावली विकास परियोजना के निर्देशों से हम पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आपने देखा प्रशासनिक सुधार के लिए नए जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के गठन के आदेश जारी किए गए हैं, जिससे उन जिलों में उसका फायदा मिल सके। नवगठित जिलों में डीएमएफटी के गठन से इन जिलों में डीएमएफटी द्वारा संचालित परियोजनाओं को गति मिलेगी। साथ ही खनन गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के विकास को बढ़ावा मिल सकेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए एक चिकित्सा ऐप लॉन्च किया गया है। अब मरीज और उनके परिवारजनों को लंबी कतारों में खड़ा होना नहीं पड़ेगा, ना भटकना पड़ेगा। वे घर पर बैठे मोबाइल से अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। अस्पताल में टोकन मशीन, टीवी डिस्प्ले, क्यूआर कोड, उचित बैठक व्यवस्था मरीज के लिए इलाज को आसान बनाएगी, क्योंकि वो जाता है सुबह नाश्ता करके भी नहीं जाता है, नंबर आता है इतना लेट, परेशान होता है, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, घर से उसी समय जाए जिससे उसको कोई परेशानी नहीं हो। तो ये भी हमने व्यवस्था की है। ये सुविधा सबसे पहले हरिबक्स, कावटिया और जयपुरी अस्पतालों में शुरू की जा रही है और जल्द ही पूरे प्रदेश में हम इसको लागू करेंगे। ये सभी कार्य हमारी प्रतिबद्धता को बताते हैं कि हम कहने में नहीं बल्कि करने में विश्वास रखते हैं। सुशासन का मतलब जनता की सेवा। हमने अपने वादों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारे लिए सुशासन का मंत्र है। राजस्थान आज विकास की
उस पटरी पर तेजी से दौड़ रहा है जिसका सपना हमने देखा था। हमें अभी और आगे जाना है। हर गांव तक पानी, हर गांव तक बिजली, हर युवा के लिए रोजगार, हर महिला के लिए सुरक्षा, ये हमारा लक्ष्य है। और मैं कहना चाहता हूं, हमारी राजीविका की बहनें हैं। मेरे को कल बड़ी खुशी हो रही थी। मैं कल परसों लगातार 3 दिन से मैं देख रहा हूं, हमारी बहनें कहती हैं कि पहले हम कोई काम नहीं करते थे, घर में रहते थे, लेकिन आज वो घर से निकल करके राजीविका के माध्यम से उनका जीवन बदला है। 10,000 से लेके 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 तक वो महीने में कमाती हैं। और हमने भी विश्वास दिलाया है कि राजीविका की बहनें अगर वो स्वयं सहायता समूह से जो भी प्रोडक्ट वो बनाएंगी, निश्चित रूप से सरकार उनको बाजार मुहैया कराएगी, जिससे कि उनका प्रोडक्ट ठीक प्रकार से उनको उसका उचित दाम मिल सके और उनका प्रोडक्ट बिक सके। राजस्थान आज विकास की पटरी पर दौड़ रहा है और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हमें अभी भी आगे जाना है और हमें डबल इंजन की सरकार को मजबूत नेतृत्व आप सबके सहयोग से हम इन लक्ष्यों को हासिल करेंगे। हम प्रदेश की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं और राजस्थान को एक समृद्ध और विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। आज आप देख रहे हैं कि सभी राजस्थान पूरे प्रदेश के अंदर लगातार 25 से लेकर के 31 तक ये हमारा राजस्थान दिवस का सप्ताह मनाया जा रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं कार्यक्रम होते हैं और उन कार्यक्रमों के माध्यम से राजस्थान के हर क्षेत्र में हमारा कहीं ना कहीं शिलान्यास लोकार्पण भी हुआ है। आइए हम सब मिलकर राजस्थान को देश का सबसे विकसित और समृद्ध राज्य बनाएं। विकास और सुशासन के संकल्प में आपका साथ हमारी ताकत है। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी हमारे इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और सभी जिले हमारे जुड़े हुए हैं। मैं आपसे माई और बहनों, मैं एक ही आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि हम इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारी ढाणी में कौन सा ऐसा हमारा भाई बहन, हमारी बुजुर्ग माता, हमारी दिव्यांग भाई, दिव्यांग बेटी, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको सरकार की योजनाओं को हमें लाभ देना है और उसकी लाभ दे करके उसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अंत्योदय को लेकर के हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गरीब की परिभाषा बदलने का काम किया है। हमेशा गरीबी के नाम पर वोट मांगने वाले लोग किस तरह की बातें करते थे, लेकिन गरीब का कोई सहयोग नहीं होता था। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार पूरी तरह से युवा, किसान, महिला, मजदूर, इन सभी के साथ है और हमारा राजस्थान पूर्ण रूप से जो हमने संकल्प पत्र में आपसे वायदे किए हैं, एक एक वायदे को पूरा करेगा और हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी को राजस्थान दिवस की और नववर्ष 2082 की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। विकास और सुशासन के वादे को आपने पूरा किया और